साधना में, उपासना में जितना महत्वपूर्ण स्थान हम मंत्रों को देते हैं, स्तोत्रों को देते हैं, उतना स्थान हम कथाओं को नहीं देते हैं। कथाएं हम सुन लेते हैं, परंतु उसके पीछे का जो मर्म होता है, सार होता है, उसे हम पकड़ते नहीं हैं। परंतु सत्य यह है कि कथाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं उपासना में जितने कि मंत्र और स्तोत्र। क्योंकि जो कथाएं हैं वो आपके भीतर एक महात्म का भाव जागृत करती है, एक महत्ता बताती है वो भक्ति की, मंत्रों की। और जब मन में ऐसा भाव आता है तब आपकी जो धारणा है देवता के प्रति वो और भी अधिक प्रबल हो जाती है। और जब धारणा हमारी प्रबल हो जाती है तो हमारा जो ध्यान है वो भी सुदृढ़ हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। आज की हमारी कथा देवी भागवत पुराण से है और इस कथा में भगवती का नवाक्षर मंत्र, उसका ही चमत्कार वर्णित हो रहा है। कथा में नवाक्षर है, ये रामायण भी हो सकता है, परंतु ऐसा कथा में नहीं कहा गया है। कथा आरंभ होती है राजा मांधाता के साथ। ये भगवान श्री राम के पूर्वज रहे हैं, बहुत ही प्रतापी राजा थे, तेजस्वी राजा थे, जनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले ऐसे राजा थे। इनके ही वंश में आगे चल करके एक और राजा हुए, राजा अरुण। ये भी अपने पूर्वजों की ही भांति बहुत प्रतिभावान और जनता के लिए समर्पित राजा थे। परंतु जैसा हम देखते आए हैं, हर वंश में आगे चल करके कोई ना कोई ऐसा हो जाता है जिससे कि वंश का नाम थोड़ा सा धूमिल सा हो जाता है। राजा अरुण के साथ में भी ऐसा ही हुआ। इनके पुत्र सत्यव्रत, नाम सत्यव्रत था परंतु कर्म उसके बिल्कुल उलट। एक दिन बहुत सारे ब्राह्मण राजा अरुण के दरबार में आए और इनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप न्याय करिए। राजा अरुण ने पूछा क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि आपके जो पुत्र हैं वे अपने राज के बल से हमारी एक कन्या को, हमारी एक पुत्री को, जो जो जिसका भी विवाह होने ही जा रहा था, तय हो चुका था, वो मंडप में थी, वहीं से ही वो उसे उठा करके ले आए। अब आप बताइए, ऐसा कहां कहा गया है शास्त्रों में कि ये धर्म के अनुसार कार्य है? एक राजा को ये शोभा देता है या फिर आने वाले जो राजा है उनको शोभा देता है? ये जो कार्य है ये पाप है। अब आप ही न्याय करिए। राजा अरुण को पहले तो ये सुनकर के दुख होता है, फिर ये सत्यव्रत को बुलाते हैं, बहुत डांटते हैं और फिर ये कहते हैं कि तुम्हारे जैसा पुत्र होने से अच्छा मेरा पुत्र ही नहीं होता। तुम्हारे आने वाले जो पुत्र होंगे उनमें भी मेरी कोई रुचि नहीं है। तुम इस महल को छोड़ करके अभी का अभी चले जाओ। तुम्हारा जो कार्य है ये चांडालों वाला कार्य था। एक स्त्री जिसका विवाह होने ही जा रहा था, उसे तुमने उठाया। चांडालों वाला कार्य है, अब जाकर के उन्हीं के साथ में तुम रहो, ऐसा आदेश दे दिया। सत्यव्रत महल को छोड़ करके चले जाते हैं, जंगल में भटकते हैं, फिर चांडालों की एक बस्ती में पहुंचते हैं और फिर वहीं पर ही उन्हीं के साथ में वो रहने लग जाते हैं। बहुत समय तक रहते हैं, धनुष बाण लेकर के उन्हीं की भांति ये शिकार पर जाते और फिर जो भी जानवर मिलता है उसको मार करके, ये ला करके पका करके उसे खाते। यही इनका कार्य था। अब इनके राज्य में क्या हो रहा था? राजा अरुण को इस बात का बहुत आघात हुआ था। प्रायश्चित के लिए ये अपने राज्य को ऋषि वशिष्ठ को सौंप करके तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। अब यानी ऋषि वशिष्ठ जो हैं ये अयोध्या को संभाल रहे होते हैं। परंतु एक और घटना घटती है
जो कि इससे अभी मिलती जुलती नहीं है, परंतु आगे जाकर के कुछ अलग ही होगा। ऋषि विश्वामित्र वे भी एक घोर तपस्या करने के लिए अपने परिवार को छोड़ करके एक नदी के तट पर जाकर के तपस्या करने लगते हैं। अब चूंकि ऐसा एक कलंक इस वंश को लग गया था, इंद्रदेव ने भी अपना कोप दिखाया और 12 वर्षों तक इस राज्य और इसके आसपास में वर्षा नहीं करी। हर ओर त्राहिमाम, सूखा। अब एक घटना यहां पर यह घटती है कि जो ऋषि विश्वामित्र है उनका परिवार पहले कुछ समय तक तो ठीक ठाक अपना बसर कर रहा होता है, परंतु चूंकि अकाल सा पड़ जाता है, हर ओर त्राहिमा मचा होता है, इनकी जो पत्नी होती है ये इस दुविधा में होती है कि अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें। कुछ समय ये रुकती है कि कहीं से कुछ इनको सहायता प्राप्त होगी, परंतु जब ऐसा नहीं होता है तब ये सोच करके कि मैं अपने पुत्रों का ध्यान नहीं रख पा रही हूं, उन्हें बांध करके आत्महत्या के विचार से निकल पड़ती है। जब ये जा ही रही होती है तो रास्ते में इन्हें सत्यव्रत दिखते हैं। ये भी शिकार पर निकले होते हैं। रोती बिरखती इस महिला से पूछते हैं कि आप कौन हैं। ये बताती हैं कि मैं ऋषि विश्वामित्र की पत्नी हूं, परंतु ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी पति जो है वे तपस्या के लिए गए हैं और हम इस स्थिति में हैं। इसे सुन करके सत्यव्रत कहते हैं कि देवी आप रोए नहीं, मैं आपका ध्यान रखूंगा, आप अपने आश्रम को लौट जाइए, मैं प्रतिदिन अपना जो मेरा खाना होता है उसमें से मैं आपको कुछ दे दिया करूंगा इस आश्रम के बाहर रह करके, क्योंकि मैं चांडाल की ही तरह मैं रहता हूं, तो मैं आपको अपना जो भी मेरा खाना होगा नित्य प्रतिदिन का आश्रम के बाहर ला करके मैं उसे एक लकड़ी पर बांध दिया करूंगा, उसे आपका भी निर्वाहन हो जाएगा। अब चूंकि अकाल की ही स्थिति होती है, जंगल में भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। कुछ दिन तक तो, कुछ महीनों तक तो ये स्थिति ऐसी चलती है कि सत्यव्रत जाकर के किसी जानवर को मारते हैं, फिर उसे पका करके ये आश्रम के बाहर रख देते हैं। परंतु जब स्थिति आ जाती है कि जंगल में कोई इनको जानवर सहजता के साथ में नहीं मिलता है, तब अपने उस वचन को रखने के लिए ये एक आश्रम में पहुंच जाते हैं। अब ये कोइंसिडेंस था कि ये आश्रम ऋषि वशिष्ठ का ही था। ये पहुंचते हैं उस आश्रम में और वहां पर गाय बंधी होती है। ये उस गाय को मार करके लेकर के आते हैं, उसे पकाते हैं और फिर थोड़ा खुद खाते हैं और बाद में ये आश्रम के बाहर, ऋषि विश्वामित्र के आश्रम के बाहर छोड़ देते हैं। अब जब इसके बारे में ऋषि वशिष्ठ को पता लगता है, तब ये सत्यव्रत को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा ये जो कार्य था, एक गौ को मारना और फिर उसे खाना, ये केवल एक चांडाल का कार्य नहीं था, ये पिशाच की भांति कार्य था। और इसी कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अब से त्रिशंकु के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर जैसा एक पिशाच के जो उसकी त्वचा होती है, वैसे ही तुम्हारे भी त्वचा पर बहुत सारे दाग इत्यादि धब्बे, बहुत सारी नुकीली चीजें उभर आएंगी। लोग तुम्हारा ये जो सत्य है ये अब देखेंगे, तुम पिशाच हो जाओ, ऐसा श्राप दे देते हैं। अब जो सत्यव्रत है, इनको पहले से ही थोड़ा चिढ़ होती है ऋषि वशिष्ठ के साथ
वो ऐसे होता है कि जब इनके पिता ने, राजा अरुण ने इन्हें निकाला होता है, वो ऋषि वशिष्ठ के साथ में विचार करके ही निकाला होता है। इन्होंने पूछा होता है अपने गुरु से कि मैं क्या करूं अपने पुत्र के इस कार्य पर। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा होता है ऐसा कि आप उन्हें महल से निकाल दीजिए। तो जो सत्यव्रत ने किया था वो केवल और केवल अपना वचन रखने के लिए नहीं था कि एक परिवार है जो मुझ पर निर्भर है। उसके पीछे सत्यव्रत का एक बदला लेने का भाव भी था, और यही बात ऋषि वशिष्ठ को भी पता चल जाती है, और इसी कारण ऋषि वशिष्ठ ने सत्यव्रत को श्राप दिया था। अब ऐसी स्थिति में होता यह है कि सत्यव्रत के लिए जीवन बहुत दूभर हो जाता है। जैसे तैसे करके वो अपना समय बिता रहे होते हैं, परंतु मन में उनकी ग्लानि होती है कि मुझसे क्या क्या कार्य हो रहे हैं। तभी उन्हें एक ब्राह्मण, एक साधक दिखता है, मिलता है रास्ते में, जो उन्हें भगवती दुर्गा का एक नवाक्षरी मंत्र दे देता है। अब ये पूर्वजों के ही कर्म रहे होंगे। सत्यव्रत को देवी दुर्गा का, अंबिका का एक नवाक्षरी मंत्र जब मिल जाता है, तब ये उसकी साधना में लग जाते हैं। बहुत महीनों, सालों ये उस मंत्र का जाप करते हैं। जब उसके जप की विधि पूर्ण हो जाती है, तब ये उसका पुरस्चरण करना चाहते होते हैं, जिसके लिए इन्हें अब ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। ये पहुंचते हैं ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास, और कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, आप मेरी इस साधना को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। मुझे एक यज्ञ करवाना होगा। मैंने जप करा है इतना, अब इसका दशांश होम करवाना होगा। इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं कि आपका ये कार्य अच्छा है, परंतु हम आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। एक, आपको श्राप मिला है, दूसरा आप पिशाच हैं, और आपने जो कार्य करे हैं उससे अब आप वैदिक मंत्रों के भाग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा सुनते हैं सत्यव्रत, तब उनका जीवन जीने की कोई आशा, कोई मन में भाव नहीं रहता है। वे कहते हैं कि मैंने इतने सारे गलत कार्य करे, परंतु अब जब मुझे भगवती का मंत्र मिला, उसका मैंने पूर्ण रूपेण जप किया, साधना करी, तपस्या करी, परंतु मेरे कर्म अब इतने ही बुरे हैं कि मैं उसका दशांश होम भी नहीं करवा सकता हूं, तो अब इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। ऐसा विचार करके भगवती का ही वो नवाक्षर मंत्र जपते हुए वे लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और उसमें स्वयं को दाह करने का विचार करते हैं। लकड़ियों में आग लगा लेते हैं और फिर भगवती का ही वो नवाक्षरी मंत्र का जाप करते करते वो जैसे ही पहुंचते हैं उस चिता के पास, तभी चमत्कार होता है। भगवती स्वयं सत्यव्रत के सामने उपस्थित हो जाती है, प्रकट हो जाती है और रोक देती है उन्हें। कहती है, सत्यव्रत, अपने आप को इस प्रकार से दाह नहीं करो। तुम्हारे पिता बूढ़े हो चुके, उन्हें तुम्हारी अब आवश्यकता है। वे कुछ ही समय में अपने मंत्रियों को भेजेंगे तुम्हें राज्य वापस बुलाने हेतु। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारे जप से प्रसन्न हूं। तुम्हारा ये जो पिशाच का रूप है ये भी समाप्त हो जाएगा। अब तुम मेरी बात मान करके स्वयं को दाह करने का विचार छोड़ दो, मेरी सभी बातें सत्य होंगी। ऐसे कह करके देवी अदृश्य हो जाती है। कुछ समय बाद, जैसा देवी ने कहा था, नारद मुनि पहुंचते हैं
राजा अरुण के पास। वे बताते हैं सारा जितना भी हुआ होता है, सब कुछ वृतांत बताते हैं कि सत्यव्रत जो है वो चांडालों के साथ में रहते थे, फिर बाद में अकाल इत्यादि जो पड़ा है उससे गौ की हत्या करी, ऋषि वशिष्ठ से उनको श्राप मिला, फिर भी उन्होंने देवी का मंत्र किया, साधना करी, देवी ने प्रकट हुई देवी और उन्हें इस प्रकार का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर के राजा अरुण के मन में पुत्र प्रेम जाग उठता है। वे समझ जाते हैं कि अब जो उनका जो दंड था वो उन्होंने भुगत लिया है सत्यव्रत ने, अब बुलाने का समय आ गया है। वे तुरंत ही अपने मंत्रियों को बोलते हैं कि जाइए जंगल जाकर के मेरे पुत्र को वापस लेकर के आइए, मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक करूंगा। और फिर जैसे देवी ने कहा होता है, सभी मंत्री पहुंचते हैं। राजा अब जो भावी राजा है सत्यव्रत, उन्हें पुनः बुलाते हैं। सत्यव्रत महल में आते हैं, अरुण उनका राज्याभिषेक करते हैं और फिर स्वयं अपनी पत्नी के साथ में वे जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। ये जो कथा है ये और भी आगे चलती है, जिसमें फिर बाद में ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से वापसी होती है और फिर जो एक द्वेष था ऋषि विश्वामित्र के भी मन में ऋषि वशिष्ठ के भी प्रति, और फिर वे किस प्रकार से सत्यव्रत को स्वर्ग तक भी पहुंचाते इत्यादि इत्यादि, ये सारा प्रकरण जो है ये एक और लंबी सी कथा का भाग है। परंतु जैसे मैंने पहले भी कहा था इस चलचित्र के आरंभ में कि यहां पर हम चर्चा करेंगे इस नवाक्षरी मंत्र के चमत्कार की। सत्यव्रत को इस चमत्कार का रूप देखने को मिला। नवाक्षरी मंत्र जो है भगवती का, भगवती दुर्गा का, मां अंबिका का, ये इस प्रकार से चमत्कारी है कि एक चांडाल को, एक पिशाच को भी ये राजा बना सकता है। बात इतनी सी है कि मन में यदि हमारे भाव इस प्रकार का होगा कि हमें अपने इष्ट के दर्शन करने हैं, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, मेरे जो कर्म हैं वो तो अब हो चुके हैं, अब मैं उन्हें वापस नहीं कर सकता हूं, परंतु मेरे मन में जो भाव है वो केवल और केवल मेरे इष्ट के दर्शन का है, उनकी कृपा का है। जब हम इस प्रकार का भाव लेकर के चलते हैं तो हमारे जो कर्म है वे भी कटते चले जाते हैं। और कई सारे ऋषियों ने कहा है, साधकों ने कहा है कि कर्म को देख करके और आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको पवित्र नहीं रख पा रही है, परंतु यदि आपके मन में भाव देवता के प्रति पूर्ण समर्पण का है, तब अब सारी बात देवता के ही हाथ में है। आपके कर्म भी देवता के हाथ में है, उन कर्मों का फल भी उन्हीं के हाथ में है। तो हमारा केवल एक ही कर्तव्य है, साधना में अपने आप को समर्पित रखना। फिर कार्य चाहे हम जान करके करें या कुछ अनजाने में हमसे कुछ त्रुटियां हो जाए, कुछ पाप भी हो जाए, मन में आपके मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा अडिग होनी चाहिए, देवता के प्रति आपकी श्रद्धा अडिग होनी चाहिए। यही इस छोटी सी कथा का सार भी है। आशा करता हूं कि आपको ये कथा सुंदर लगी होगी। इसमें जो सार निकल के आता है वो भी आपको लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य ही करें। हमें सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। और यदि आपको अब इसके आगे का भाग सुनना हो तो वो भी आप मुझे लिख करके बताएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।